रूबी के रोमांटिक सवाल ने सना के दिल को डिस्टर्ब कर दिया। ये लड़का इसका क्रश तो है, लेकिन फिर भी ये इससे नजरें नहीं मिला पा रही। हैंडसम होना सब कुछ नहीं होता, दिल में फीलिंग्स भी होना ज़रूरी है। लगता है कि इसकी चाहत बस ऑनलाइन तक ही थी। कहने लगी कि देखो सीनियर, ये कोई आसान काम नहीं। मैं सारा दिन तुम्हारे फ़ोटोज़ खींचती हूँ, तुम्हें देखूँ या ना देखूँ, मैं तो इस कश्मकश में फंस चुकी हूँ। करूँ तो क्या करूँ? तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? सो प्लीज़ तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो और मुझे मेरा काम करने दो। जब भी तुम इतने पास होते हो तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है। रूबी बोला कि हाँ सही कहा, ये काम तो वाकई में आसान नहीं। वैसे मिस मैनेजर, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए स्कूल आया था। ये बात बोल के इसने सना का हाथ पकड़ लिया। लड़की हैरान हुई, सोचने लगी कि ये सिर्फ मुझसे मिलने के लिए स्कूल आया था। लड़का बोला कि तुम इस फोटो वाले लड़के को गोली मारो, बस मुझे अच्छे से देखो और शटर बटन दबाओ। सना ने इसका कहना मान तो लिया, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये रूबी का सामना कर पाए। सोचने लगी कि अगर मैंने इसे करीब से देखा तो मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। वैसे सारी गलती लड़के की है। वो बार बार इस बेचारी से एक ही सवाल रोमांटिक वे में क्यों पूछ रहा है? उसे अपना काम करने देना। खैर आगे बढ़ते हैं। सना हिम्मत करके इसकी फोटोज खींचने लगी। इसकी एनर्जी फिर से रिचार्ज हो गई। सोचने लगी कि मैं बस इसकी मैनेजर हूँ, इस हक से मैं इसे देख सकती हूँ और इसकी तारीफ भी कर सकती हूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं उसकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ कैसे ले पाऊँगी और इसे स्कूल से दर बदर होने से कैसे बचा पाऊँगी? उफ, ये लड़का अपनी आदत से मजबूर नहीं रह सकता। इस लड़की से दूर। ये फिर से इसके पास आ टपका। इसने फिर से सना के दिल को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। सना ने अपना मुंह फेर लिया। लगता है कि ये इस लड़की को भगा कर ही दम लेगा। लड़की सोचने लगी कि ये तो बार बार मेरे करीब आ रहा है, मेरे दिल को तड़पा रहा है। जैसा सोचा था ये लड़का वैसा नहीं निकला। इसे बच के रहना होगा, अपने दिल को संभालना होगा। आज का फोटोग्राफी सेशन हुआ ख़त्म। जब सना क्लास की तरफ बढ़ने लगी तो तभी इसकी नज़र मिस्टर ब्लूबेरी के जिंदा आत्मा पे पड़ी। बंदा यहीं आसपास ही भटक रहा है, विंडो से इसे ताक रहा है। लगता है कि वो इस लड़की की जान नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही सना की नज़र उस पे पड़ी तो वो कहने लगी कि अगर वो मुझे इसी तरह से देखता रहा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अब मैं क्या करूं? वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। भाग लड़की भाग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो शर्मा के सर झुका के भागने लगी। लापरवाही का नतीजा भी सामने आ गया। लड़की का सर दीवार से टकरा गया और ये सीधा नीचे गिर पड़ी। एक लड़का इसके पास आके पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना? वो उठकर बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये तो फिर से लुढ़क पड़ी। लड़का इसे इन्फर्मरी ले गया। रूबी ने ये सब देख लिया। उसे सना की काफी फिक्र होने लगी। वैसे सना की हालत ठीक है। जो लड़का इसे यहाँ ले आया वो कोई अनजान नहीं बल्कि इसका क्लासमेट है और यही इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड भी है। नाम है रियो। इसका हेयर स्टाइल तो चेक करो, एकदम छपरी स्टाइल। आँखों पे बालों का पर्दा है। या तो इसकी आंखें खूबसूरत नहीं या फिर मार्केट में कोई नया स्टाइल आया है। कुछ समझ नहीं आ रहा। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इसे दिखाई कैसे दे रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। रियो इससे पूछने लगा कि क्या तुम अभी भी रूबी के बारे में सोच रही हो? वो बोली कि तुम्हें ये कैसे पता? वो बोला कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सना ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था कि उसे रूबी का फेस काफ़ी पसंद है। रियो भी उस टाइम क्लास में ही मौजूद था। वो बस सना को ही देख रहा था। प्रेजेंट में सना रियो से पूछने लगी कि क्या तुम स्कूल के ऑफिशियल अकाउंट के बारे में जानते हो? क्या तुमने भी उसे फॉलो किया है? ये जान के बहुत खुशी हुई। आगे भी प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, अनफॉलो मत करना। तुम्हारा दिल से शुक्रिया। रूबी भी यहाँ पहुंचा। इन दोनों का आमना सामना हो गया। लड़की एक और लड़के दो। बीड़ू, बहुत मजा आने वाली है। दोनों लड़के एक दूसरे को देखने लगे। एक तरफ है हुस्न का बादशाह तो दूसरी तरफ है बालों का शहजादा। रूबी सना से बोला कि मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा इसलिए चला आया। वो बोली कि रियो मुझे यहाँ ले आया। नाम लिया और बंदा गायब हो गया। सना बोली कि
वो कन खजूरा तो अभी यहीं पे ही था, कहाँ चला गया? वैसे रूबी वो मेरा क्लासमेट है और ऑफिशियल अकाउंट के बारे में भी जानता है। रूबी ने से कोई जवाब नहीं दिया, शायद ये रियो से रिलेटेड कुछ नहीं सुनना चाहता। ये तो लड़की के बेहद करीब चला गया। सना हैरान और परेशान बोली कि क्या इसे फिर से रोमांटिक दौरा पड़ गया? मिस्टर ब्लूबेरी बोला कि चलो अब फोटो की जगह वीडियो बनाते हैं। इसने तो कॉर्डन ऑफ कर दिया, माहौल को रोमांटिक सा बना दिया। ये सना को गौर से देखने लगा। लगता है कि मिस्टर ब्लू को इस लड़की से प्यार होने लगा है। सना बेचारी अपना दिल हार बैठी, कहने लगी कि सीनियर ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोला कि चलो हम अपना रिलेशनशिप शुरू करें, मैं पास हूँ, तुम्हारे लिए ख़ास भी हूँ, बताओ क्या ख्याल है? लड़की सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है, कहीं ये लड़का जेलसी का शिकार तो नहीं। वो बोला कि मिस मैनेजर तो वीडियोग्राफी शुरू करें, फोटोज खिंचवा खिंचवा के मैं बोर हो गया हूँ, चलो अब मेरी वीडियो बनाओ। ये वाला एंगल कैसा है, परफेक्ट है ना? सना का सब्र जवाब दे गया। पहले तो इसने खुद को थप्पड़ मारा और फिर लड़के को पीछे किया। खुद से कहने लगी कि मैं बस इसके फेस को लाइक करती हूँ, बाकी हमारे बीच कुछ नहीं और ना ही कभी कुछ होगा। फिर इसने अपना मोबाइल लिया और कैमरा ऑन किया। मिस्टर ब्लूबेरी ठीक इसके सामने खड़ा है, वीडियोग्राफी शुरू। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर कन खजूरा बाहर ही खड़ा है। इसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। ये आगे जाके जरूर कबाब में हड्डी बनने वाला है। देखते हैं लव ट्रायंगल कब शुरू होता है। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।